इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंतर्गत बहुपद पढ़ेंगे। यह क्लास जो है 9th एवं 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है क्लास जो है 9th और 10th लिखा हुआ है और मैथ का क्लास चला है, जिसमें हम बहुपद का जो है कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। हम लोगों को यहाँ पर जो है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें घात 2 हो। घात 2 वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? तो द्विघात बहुपद कहते हैं। अर्थात इसके कितने शून्यक होंगे? इसके 2 शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद है इसलिए इसका 2 शून्यक होगा। तो अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यह मैंने क्वेश्चन को जो है आपका जो है उतार लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। हम इसको जो है पिछले क्लास में आप लोगों को जो बताया था कि शुरू गुना अंतिम करना है। तो शुरू गुना अंतिम अगर हम करेंगे तो x गुना 10, तो 10x स्क्वायर हो गया, 10x स्क्वायर हो गया। अब मध्य पद क्या है आपका? मध्य पद जो है आपका 7x है। मध्य x क्या है? 7x है। इसलिए हम लोगों को किसका फैक्टर लेना है? शुरू गुना जो अंतिम उसे 10x स्क्वायर, इसीलिए 10 का हम लोगों को 2 को फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर हम क्या लेंगे बताइए आप लोग? कि एक्स का प्लस 7x प्लस 10 है तो 5 दूना 10, क्या लेंगे हम? 5 दूना 10, 5 और 2 ये लेंगे हम, ये फैक्टर हमको लेना है। तो चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को मैं क्या फैक्टर लूँगा? तो 5x अब प्लस 2x अब प्लस 10। इस तरह मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। क्या कि 5x प्लस 2x करेंगे तो 7x हो जाएगा, और इन दोनों के जब गुना करूँगा तो 10x स्क्वायर भी हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम इन दोनों में मैचिंग करूँगा और इन दोनों में मैचिंग करके कॉमन करके निकालूंगा। तो अब कॉमन देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है तो x कॉमन आ गया। क्या है यहाँ पर कॉमन आया? तो आपका x आया। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 5, अब प्लस ये 2x प्लस 10 है, इसमें क्या कॉमन आएगा? तो इसमें कॉमन 2 आएगा। इसमें क्या कॉमन क्या आएगा? तो 2 आएगा। तो x प्लस 5। अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ x प्लस 5 है, इसलिए ये जो मेरा हिसाब जो सही जा रहा है। अब हम इसको ऐसे करते हैं, तो ये दोनों में से x प्लस 5 है तो x प्लस 5 लिख दिया, इंटू लिख दिया x प्लस 2, इस तरह के लिख दिया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 5। यह इसके 2 खंड निकल गया आपका। और यानी यहाँ इसके हिसाब में हम लोगों को शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो अब लिखने जा रहा हूँ, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य हो तो, अगर इसका मान शून्य होगा तब क्या होगा? तो अगर x का प्लस 7x प्लस 10 बराबर अगर 0 होगा तो इसके बराबर भी तो 0 होगा। तो इसीलिए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0 हो गया। इम्प्लाइड x प्लस 2 बराबर 0 तथा x प्लस 5 बराबर 0। इस तरह 2 बार मैंने लिख दिया। तो इम्प्लाइड क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए x प्लस 2 0 है तो x बराबर हो गया आपका -2, और इधर भी x बराबर क्या हो गया? तो -5। तो इसीलिए x बराबर क्या निकल गया? -2 और कोमा -5। यह हो गया आपका
अतः दिए गए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के दो शून्यक क्रमशः -2 और -5 है। इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात करना है। किसका शून्य ज्ञात करना है? तो एक्स स्क्वायर -3 का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा मैंने, गिवन दैट एक्स स्क्वायर -3, यह है आपका एक्स स्क्वायर -3 है। इसका शून्य हम लोगों को निकालना है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया और 3 को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग? तो इसको हम लिख सकते हैं -√3 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर अगर हम लिखें तो 3 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर हो गया। यह सूत्र आपका इस पर जा रहा है, ए स्क्वायर अब -b स्क्वायर, यह सूत्र लगेगा। तो a + b × a - b, यही सूत्र यहाँ पे सेटिंग करूँगा। एक्स स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर है तो क्या लिखूँगा इसको? x + √3 × x - √3, इस तरह लिख दिया। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के मान शून्य हो तो, अगर इसका एक्स का -3 का मान अगर 0 हो जाए तो इसी का गुणनखंड तो x + √3 और x - √3 हुआ है, इसके बराबर भी हम 0 लिखूंगा। तो इसीलिए क्या हो गया, x + √3 × x - √3 बराबर आपका क्या हो गया? तो 0 हो गया। इम्प्लाइड x + √3 बराबर 0, तथा इधर 2 बार लिख लेता हूँ, x - √3 बराबर 0 हो गया। इम्प्लाइड x + √3 0 है तो x क्या हो जाएगा? तो -√3, क्या हो जाएगा? तो -√3। और इधर क्या हो जाएगा? x बराबर हो गया √3। इसीलिए x का जो मान आया -√3, √3, यह 2 मान आया होगा आपका, √3 और -√3। अतः दिए गए बहुपद के दो शून्यक क्रमशः -√3 और √3 है। इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। एक्स स्क्वायर -3 के दो शून्यक क्या निकला? तो -√3 और √3 है। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जिसके शून्यका का योगफल और गुणनफल क्रमशः -√3 और 2 है। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यका का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। दिया हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यका का योगफल, ये लिख लिया मैंने। अगर शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा हो तो शून्यका का योगफल का हम लोग क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा। यानी शून्यका का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया आपका? -3 तथा शून्यका का गुणनफल को हम क्या लिखूंगा? अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा बीटा लिखूंगा। तो अल्फा बीटा कितना है? तो 2 है। ये हो गया। इस तरह मैंने लिख किया कि दिया हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यका का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और शून्यका का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। इसलिए यह सूत्र आपको याद रखना है, तभी आप हिसाब बना सकते हैं। सूत्र से द्विघात बहुपद का जो शून्यक है, जो उसका समीकरण का जो सूत्र होगा, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह आपको याद रखना है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें मान हम पुटिंग कर देता हूँ। x² - अल्फा प्लस बीटा बराबर देखिए -3 है, यहाँ पे -3 लिख दिया इंटू एक्स है। अब प्लस अल्फा बीटा देखिए कितना है? अल्फा बीटा जो है आपका 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो क्या हो गया आपका? x²। अब माइनस क्या होगा? तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो 3x अब +2। इस तरह यह क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व कर दिया कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यका का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहे तो ये सूत्र लगाना है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यका का योगफल
और गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। 1/4 है। यह क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल -1/4 और 1/4 है। दिया हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। हाँ, तो दिया हुआ है, क्या लिखा मैंने, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, तो 1/4 है। इस तरह मैंने लिख दिया। तो इसलिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या लगाएंगे, इसलिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह सूत्र आपको लगाना है। क्या सूत्र है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस सूत्र को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर मान देखिए -1/4 है, तो ब्रैकेट के अंदर 1/4 इंटू एक्स लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है, तो 1/4 है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 लिख दिया। इसको अच्छी तरह से देखिए, x² हो गया, माइनस क्या होगा, तो प्लस हो गया, x 1 गुना x, तो x/4 हो गया, अब प्लस 1/4 यह हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, प्रत्येक पदों को 4 से गुना करूँगा, ये 4 अपने आप हट जाएगा। प्रत्येक पदों को 4 से गुना करने पर क्या किया मैंने, प्रत्येक पदों को 4 से गुना कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए x² है, तो 4 से गुना करो, 4x² हो गया, प्लस x/4 गुना 4 करूँगा तो 4 कट जाएगा, तो x हो जाएगा। अब प्लस 1/4 गुना 4 करूँगा तो 1 हो जाएगा। यानी यही आपका x² प्लस x/4 प्लस 1/4 था, तो 4 से गुना प्रत्येक पदों के किया, तो 4x² प्लस x प्लस 1, यही आपका द्विघात बहुपद आपका निकला। इस तरह यह क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैंने आपको बहुपद के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी से देख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो है वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही लाभ होगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप डाल सकूँ और आप उससे लाभ उठा सकें। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।